दर्शकगण, श्रोतागण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम जन जागरण के इस पुनीत कार्यक्रम में एक बिल्कुल ऐसा विषय जो कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, योग द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन पर हम विचार विमर्श करेंगे और मंथन करेंगे कि किस प्रकार योग हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है। दो शब्द है, एक तो योग और दूसरा है स्वास्थ्य प्रबंधन। योग हमारे भारत की कृति है, भारत में ही जन्मा है, इसका आविष्कार भारत में ही हुआ है। इसका दर्शन, इसकी पद्धति और इसका जीवन जीने का जो कला है वो पूरी भारतवर्ष में हुई है। इसीलिए ये प्योरली हमारी स्वयं की कृति है। योग का अर्थ होता है कि जोड़ना। जोड़ना किसको? माइंड, बॉडी एंड सोल। मन, शरीर और आत्मा, हमारे तीन बड़े तत्व हो गए। एक मन का काम है कि चिंतन करना, पांच इंद्रियों से प्राप्त जितने विषय है उन सब की संयोजना करना, उन सब के ऊपर विचार विमर्श करना और उसके साथ साथ में भूतकाल की जो हमारी जो स्मृतियां हैं उसके अंदर जाना, वर्तमान काल का चिंतन और भविष्य का जो है वो परिकल्पनाएं करना, ये सब मन का काम है। तो हम इस तरीके से इस योग के अंदर हमारे तीन विषय हो गए कि मन, बुद्धि और शरीर। शरीर है वो हमारा पौद्गलिक जो दिखाई देता है और बुद्धि जो है वह हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन सारा चिंतन करती है, और इसके ऊपर भी जो है वो आत्मा है। तीनों को जोड़ना है। जब मन, शरीर और माइंड, बॉडी और सोल तीनों एक लाइन में रहेंगे और तीनों जो एक दिशा में रहेंगे तो हमारा सारा चिंतन, हमारा सारा जीवन है बहुत ही संतुलित रहेगा। तो अब इस तरीके से योग की ये परिभाषा है। और योग जो है वो आज के समय में 21 जून को कई वर्षों से, पिछले 3 वर्षों से जो है 21 जून प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप के अंदर मनाया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के सामने, विश्व में 200 कंट्री है, उनके सामने ये अच्छी बात रखी यूएनओ के माध्यम से कि हमारे यहाँ योग ऐसी पद्धति है, अगर व्यक्ति उसको धारण करे तो उसका वर्तमान जीवन अच्छा हो सकता है, अच्छा समाज बन सकता है, अच्छा राष्ट्र बन सकता है और आज एक पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल फैमिली की तरह रह सकता है। और उन्होंने इनका दार्शनिक, योग का दार्शनिक पक्ष रखा और योग की पूरी पद्धति को विश्व के सामने रखा। तो पूरे विश्व ने जो है इस योग को धारण किया और पिछले 3 साल से जो है योग बराबर जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप के अंदर ये मनाया जा रहा है। अब योग से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और योग क्या है, योग का दर्शन क्या है। योग के रूप में हम बात करें तो बहुत से योग के जो है वो अलग अलग विषय आते हैं और हर धर्म दर्शन में भी योग की एक पद्धति है। हमारे पुराने जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने योग के माध्यम से प्रकृति के करीब रह करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखा और साथ साथ में उनके विद्यार्थियों को जो है योग की शिक्षा दी। योग एक ऐसा विषय है जो कि हमारी पूरी मस्तिष्क को जो है बहुत संतुलित रखता है। अब मैं थोड़ा सा योग को बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए, भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए जो है अष्टांग योग का एक उदाहरण ले सकते हैं क्योंकि वैसे तो योग इतना विशाल है कि इसके हर जो है धर्म दर्शन में योग है, लेकिन सबका एक साथ विवेचन करना अभी इतना समय नहीं हमारे पास में। अष्टांग योग के अंदर योग के जो है वो 8 भाग किए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
समाधि, ये अष्टांग योग है। और इसके अंदर एक एक योग के अंदर जो है ये बताया गया, यम जो है हमारे चरित्र के ऐसे गुण हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये इस तरीके से 5 महाव्रत गिने जाते हैं। ये व्रत है, ये यम के अंतर्गत आते हैं। यानी हम योग का प्रारंभ करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन 5 महाव्रतों, इन 5 व्रतों को जीवन के अंदर धारण करना पड़ेगा। और उसके बाद में नियम की बात करें, शौच, संतोष वगैरह, ईश्वर परिधान, तप है, त्याग है, ये उसके जो है यंग के जो नियम के अंग हैं, तो उन नियमों का पालन करना होता है। इसी तरह से आसन हैं, आसन जो 72 तरह के मुख्य आसन है। और वैसे आसन जो इसका जो निर्माण किया गया है, वो आसन के निर्माण जो हमारे जितने भी पशु पक्षी है, वो जिस अवस्था में बैठते हैं, जिस आसन में बैठते हैं, उस आसन को जो है मनुष्य भी धारण करे। क्योंकि इस प्रकृति में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी है वो एक प्राकृतिक जीवन जीते हैं। और उनके बैठना का जो व्यू है, उनके बैठने का जो आसन है, उस आसन को जो यहाँ पर आसन के रूप में स्थान दिया है, जैसे कि पद्मासन, शीर्षासन और मुक्तासन, अर्ध मुक्तासन, इस तरीके से सैकड़ों आश्रम हैं, आसन हैं। और उन आसन के माध्यम से जो है हमारा शरीर का जितना भी संतुलन है, हमारी नाड़ियां हैं, हमारे सारे तंत्र है, वो एकदम विकसित रहते हैं। तो इस तरीके से ये योग एक ऐसा विज्ञान है, एक साइंस ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की पद्धति है, ये हमारा लाइफ सिस्टम है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है। योग कोई मैजिक नहीं है, योग कोई धर्म नहीं है, योग कोई दर्शन नहीं है, योग तो एक जीवन जीने की पद्धति है। और इस पद्धति से अगर कोई भी अपना जीवन जीता है तो एक अच्छा और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। अब उसके बाद में इससे जुड़ा हुआ है जो आज हमारा विषय है कि योग द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन। अब हम स्वास्थ्य की बात कहते हैं, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, उसके कुल 5 अंग बताए गए हैं। पहला है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको फिजिकल हेल्थ कहा जाता है। और दूसरा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, जिसे कि मेंटल हेल्थ कहा जाता है। और तीसरा हमारा है भावनात्मक स्वास्थ्य, जिसको हम इमोशनल हेल्थ कहते हैं। और चौथा है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसे हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। और 5वां जो है हमारा सोशल हेल्थ, जिसे कि सामाजिक जीवन कहा जाता है, सामाजिक स्वास्थ्य कहा जाता है। बंधुओं, अब इस एक एक चीज को हम पहले समझेंगे और उसके बाद के अंदर योग के द्वारा किस तरीके से हमारा पूरा स्वास्थ्य का प्रबंधन हो सकता है वो हम बताएंगे। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य वह कहलाता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अवयव काम कर रहे हैं, जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसे पाचन शक्ति है, ब्लड सर्कुलेशन है, लीवर का काम है, हमारा उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इन सब तंत्र लगभग 10 से 15 तरह के तंत्र हैं। इन सब तंत्र के माध्यम से ये मनुष्य के शरीर की जो है वह बॉडी चलती है। तो इन सब तंत्रों का व्यवस्थित रूप से कार्य करना जो है ये हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। अगर इन सब तंत्र के अंदर, इन सिस्टम्स के अंदर कोई गड़बड़ी आ जाती है तो हम अस्वस्थ होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब होता है शरीर है व्यवस्थित रूप से काम करे, और शारीरिक अस्वस्थता को बीमारी भी कहा जाता है। बीमारी का अर्थ होता है कि इन हमारे पद्धतियों में, इन सिस्टम में, इन तंत्रों के अंदर कोई तरह की जो है असंतुलन आ जाता है, कोई तरह का जो है उसके अंदर कमी आ जाती है तो शरीर अस्वस्थ होता है। ये हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। दूसरा है हमारा मेंटल हेल्थ कहा जाता है, मानसिक स्वास्थ्य। हमारा जो मन है वो हमारे मस्तिष्क में रहता है,
मन और मस्तिष्क दो चीजें अलग अलग है। हम अपने मस्तिष्क को जो है वो एक तरीके से वो जो अभी कंप्यूटर के अंदर दो तरह के होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। जो हार्डवेयर को हम अपना दिमाग या मस्तिष्क कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम मन कह सकते हैं, जो कि हमारे विचार है, उन विचारों को मन कहा जाता है। मन और विचार सारे एक ही है, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर आते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर के एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर चलता है और दोनों में से किसी में गड़बड़ी आ जाती है तो वो कंप्यूटर काम नहीं करता है। उसी तरीके से हमारा हार्डवेयर हमारा दिमाग या मस्तिष्क है और सॉफ्टवेयर है वो हमारा मन है, यानी हमारे थॉट्स है, हमारी चिंतन प्रणाली है, हमारा चिंतन है। तो अगर हमारा चिंतन स्वस्थ है, अगर हमारे दिमाग में कोई तरह का टेंशन नहीं है, हमारे दिमाग में कोई तनाव नहीं है, तो हम सुखी होते हैं। इसीलिए समस्त शास्त्रों के अंदर, समस्त दुनिया की अच्छी चीजों के अंदर यह बताया गया है कि सबसे बड़ा सुख है वो मेंटल पीस कही जाती है। क्योंकि ये शरीर तो जो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, फिजिकल है, लेकिन इसको संचालित करने वाला हमारा मन है, हमारे थॉट्स है। और जिस किसी के मन और थॉट्स जो है नेगेटिव होते हैं, वह नकारात्मक प्रवृत्ति का होता है, वो गलत दिशा के अंदर जाता है और बीमार हो जाता है। ये सारी चीजें योग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। बिना कोई दवाई लिए, बिना अस्पताल गए, हम प्रकृति के करीब रह करके योग को अपना जीवन बना करके और हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, आपको बताना चाहता हूं कि इस सृष्टि के अंदर असंख्य प्राणी रहते हैं, अनंत प्राणी रहते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि कबूतर है, चिड़िया है, बिल्ली है, चूहे हैं, इन सब की जो है ट्रीटमेंट कौन करता है? हम मनुष्यों के लिए तो इतने हॉस्पिटल बने हुए हैं और इतनी उसके अंदर वैज्ञानिक पद्धतियों से जो है इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, लेकिन उनको कौन ठीक करता है? उनके पास में कहाँ डॉक्टर पहुंचता है? बंधुओं, कितना एक प्रकृति का सिस्टम बना हुआ है। प्रकृति ये कहती है कि ये हमारा पर्यावरण, प्रकृति, ये सृष्टि ये कहती है कि पृथ्वी ये कहती है कि जिसकी मैंने उत्पत्ति की है, जिसको मैंने अपनी शरण में लिया है, मेरी जिम्मेवारी है कि वो मेरे नियम से चले और मेरे जो है हिसाब से चले, तो वो कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकते। इसीलिए भाई और बहनों, ये जो जितने भी पशु पक्षी है, ये सारे जो प्राकृतिक नियम हैं और प्रकृति के जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ये सारा चराचर जगत के पशु पक्षी है वो अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे कोई भी पक्षी बीमार पड़ा तो वो पानी में जाकर के लोटपोट होता है और वह स्वस्थ हो जाता है। गाय और भैंसों को आपने देखा होगा कि भैंसें पानी के अंदर बैठी बैठी इतनी तृप्त हो जाती है, इतनी आनंदित हो जाती है कि वो उससे ही अपना स्वास्थ्य कर लेते हैं। और इस तरीके से हमने भी देखा, कभी भी हमारे घाव लग जाता है, उस घाव के ऊपर अगर हम पट्टी पानी की बांध देते हैं तो कुछ ही समय के बाद के अंदर वो खून का जो है वो गिरना वो बंद हो जाता है। बंधुओं, ये सारा सिस्टम जो है, योग का अर्थ है प्रकृति के करीब हो रहना, प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना और प्रकृति के नियमों का पालन करना। और जितना जितना व्यक्ति अप्राकृतिक होता है वो उतना उतना ज्यादा बीमार पड़ता है। तो ये पहले हमने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की बात की, तीसरी भावनात्मक स्वास्थ्य की बात की। भावना में क्या आती है? हमारी इमोशंस होते हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, घृणा, जलन, मत्सर, ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, ये जो है वो सारी हमारी भावनाएं कही जाती है। और उसके साथ साथ पॉजिटिव कोई भावना रखे, सहानुभूति, प्रेम, आनंद, सहयोग, एक दूसरे की सेवा करना, ये सब जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो ये अगर हमारे भावना के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे चिंतन के अंदर अगर
ऐसी सोच है पॉजिटिव, तो वो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हमने देखा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, और अब आता है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। बंधुओं, सबसे उच्च स्वास्थ्य होता है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर। हम बाहर की जगत में जाते हैं तो हमारा लौकिक जगत है, और सारा भीतर का जगत है वो अध्यात्म का जगत है। अध्यात्म का जगत बाहर के जगत से कई कई असंख्य गुना बड़ा है, और भीतर के नियम अलग हैं, बाहर के जगत के नियम अलग है। भीतर से बाहर आता है जो हमारा ये लोक है, हमारा जो ये व्यवहार है, इसको हमारा भीतर का जगत संचालित करता है। आपने देखा होगा कि चाहे बहुत बड़ा कंप्यूटर हो, चाहे बहुत बड़ा वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, उसके अंदर छोटी सी सिम लगती है। एक छोटी सी सिम के अंदर और एक पेन ड्राइव के अंदर जो है वो आप देखिए 100 जीबी, 500 जीबी, 1000 जीबी की है। ज्यों ज्यों जीबी बढ़ती है, ज्यों ज्यों उसकी सिम कहिए या उसका मेमोरी कार्ड कहिए, वो और छोटा हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ यह है कि जब भीतर में जब सूक्ष्मता में जाते हैं तो सूक्ष्मता शक्तिशाली बनती है, और ये सूक्ष्म होते होते जब आप अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं तो आत्मा तो अरूपी है, और आत्मा के लिए कहा जाता है कि आत्मा ये संपूर्ण विश्व के अंदर है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, ते सब्बे जाने ते एगे जाने। यानी जिस व्यक्ति ने, अब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तो इतनी बड़ी बात जो हम कर रहे हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपके सामने इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें तो मनुष्य ही कर सकता है। पेड़ पौधा, पशु पक्षी इतनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ पौधों के पास तो केवल एक स्पर्श इंद्रिय ही है, और उसके बाद में जो पशु पक्षी हमारे जैसे 5 इंद्रिय वाले हैं, लेकिन उनके पास विकसित दिमाग नहीं है, तो वो कहां से इस तरीके की बात करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी, भीतर का जगत, ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य है। जो व्यक्ति आत्मा में विश्वास करता है, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है, जो व्यक्ति कर्मवाद में विश्वास करता है, वह व्यक्ति कभी भी अहंकारी नहीं हो सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो करप्शन नहीं कर सकता, वो रेप नहीं कर सकता, और किसी तरह के दुष्कृत, आतंकवाद वह नहीं कर सकता। ऐसा हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ है। अब उसके बाद में अंतिम हेल्थ आती है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब सामाजिक स्वास्थ्य। जिस परिवार में हम रहते हैं, हमारी पत्नी है, हमारी संतान है, हमारे माता पिता है, वो हमारा पारिवारिक स्वास्थ्य हो गया। उसके बाद के अंदर हम जिस शहर में या गांव में रहते हैं, वो उस गांव का स्वास्थ्य हो गया। गांव का स्वास्थ्य क्या होता है कि हमारा पड़ोसी है, उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करें। पड़ोसी कभी बीमार पड़ जावे, अचानक उसके घर में कोई साधन न हो या कोई जाना वाला नहीं हो, तो हम उसका सहयोग करके उसको हॉस्पिटल ले जावें। उसके बाद में देश का या समाज का जो हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, कोई व्यक्ति के साथ जा रहा है मान लीजिए, और वह उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको इमीडिएट मेडिकल एड जो है हम अपने साधन के द्वारा साथ जाकर के दिलावें। ये हमारा सो है सारा सामाजिक स्वास्थ्य बंधुओं। और परस्परोपकारो जीवानाम, यानी परस्पर हम जो रहते हैं उसकी एक दूसरे की मदद करना, ये बहुत बड़ा सुंदर जीवन है। क्योंकि आज हम स्वार्थवश किसी की मदद नहीं करेंगे तो कौन हमारी मदद करेगा। अब 2 पहलू आगे बंधुओं, योग की परिभाषा की, योग के दर्शन को समझा, स्वास्थ्य के जो है पूरा दर्शन को समझा, स्वास्थ्य की परिभाषा की, कितने तरह के शास्त्र है। अब इन दोनों का हम जो है इंटरेक्शन करते हैं, इनकी ब्लेंडिंग करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं कि योग के द्वारा किस तरीके से स्वास्थ्य हमारा अच्छा रह सकता है। मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं कि प्रातः काल जो कोई व्यक्ति सूर्योदय के पहले और ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय के 1 घंटा 2 घंटा पहले अगर वो उठ जाता है, ईश्वर की भक्ति प्रारंभ करता है, भजन बोलता है, शुद्ध चिंतन करता है और अपने इष्ट का नाम लेता है, तो ये सारा योगिक पद्धति है। मतलब अपने ईश्वर को याद करना, ये सारी योगिक
पद्धति है। और इस पद्धति के माध्यम से जो है व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा आती है, और ऊर्जा आने से वह व्यक्ति वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। योग का जैसे मैंने आसन की बात कही, तो इस तरीके से सैकड़ों आसन हैं। उन आसन के अंदर यदि व्यक्ति समय लगाए, थोड़ा समय जिसका पेट भरा हुआ ना हो, खाली पेट हो, और उसमें आसन में वो बैठ करके वह काफ़ी देर तक बैठा रहे, तो उससे क्या होगा कि हमारा शरीर का जो नाड़ी तंत्र है, वो नाड़ी तंत्र जो है एकदम संयोजित हो जाता है, हमारी नाड़ियाँ कोमल हो जाती है, और नाड़ी जब कोमल होती है तो उसमें खून का संचार द्रुत गति से होता है। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस पूरे शरीर के अंदर प्रतिदिन खून है 1,00,000 किलोमीटर तक दौड़ता है, क्योंकि इसमें इतनी वेन्स है, हमारी इतनी धमनियाँ हैं, इतनी सिराएं हैं, और इतने छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं। ऐसी शरीर का हमारा नहीं, किसी भी प्राणी का कोई भी शरीर है, उस शरीर के अंदर जो पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय का जीव पे, जैसे कि आपका पशु है, पक्षी है, गाय है, भैंस है, ये 5 इंद्रियों वाले विकसित प्राणी हैं, उसमें सब में पूरे सिस्टम होते हैं, और खून के माध्यम से जो है पूरा संचालन होता है। दर्शक गण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत आभार कि आपने इतने लंबे समय तक बिना कोई भी विश्राम किए और बिना कोई अपना ध्यान इधर उधर हटाए हुए आपने पूरा एकाग्रता के साथ के अंदर योग और स्वास्थ्य प्रबंधन को सुना आपने, और इसका लाभ लिया। तो आपके प्रति बहुत बहुत मेरी जो है वो सत्कार, आनंद और बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।